द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र की जय। मंगलाचरण करेंगे। हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें हम पहले मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे श्रीगुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य महाराज उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। हमारे मोक्ष शास्त्र ग्रंथ हमारा चल रहा है, इसे पहले तत्वा सूत्र और तत्वा सूत्र का नाम ही मोक्ष शास्त्र पढ़ा हुआ है, जिसमें मोक्ष की चर्चा बताई हुई है। हमने मनुष्य पर्याय धारण किया है, तो हमें हमारे मनुष्य पर्याय की महत्वता पता रहनी चाहिए और मनुष्य पर्याय की वह महत्वता जानने के लिए कोई सबसे अच्छी डिक्शनरी और कोई अच्छा ग्रंथ है तो वह है तत्वार्थ सूत्र, जिसमें तत्व का अर्थ और सूत्र के माध्यम से सारी चीजें बताई गई है। तत्वार्थ सूत्र, जिसमें हम प्रतिदिन एक एक श्लोक ले रहे हैं। आप लोगों को समझ रहा है या कठिन लग रहा है, चैट बॉक्स में लिख देंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत सरलता से समझाने की। कल भी हमारे पास फोन आए कि इतनी सरलता से इतने सिंपल शब्दों में आपने समझाया है कि ऐसा तो हमने आज तक सुना ही नहीं, कहीं हमें मिला ही नहीं। इस प्रकार के फोन दिखते ही हमारे पास आ रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं आप लोगों को समझ रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा। आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा कठिन भी लग सकता है, कठिन तो है ही, जिनवानी माँ की वाणी है तो थोड़ी कठिन तो लग रही होंगी, लेकिन हम उसे कोशिश कर रहे हैं सहज और सरल शब्दों में आपके अंदर डालने की, और आप लोग भी पूर्णतः प्रयास करिए। इसमें बहुत सी परिभाषाएं हैं, आप लोग परिभाषा याद कर लीजिए। परिभाषा याद होने से आप किसी भी शास्त्र में आराम से प्रवेश कर सकते हो। अभी ये विपरीत परिस्थिति में हमारा जाना आना कम हो गया, क्यों न हम अपने जीवन को स्वाध्यायमय बनाए। हम अपने जीवन को स्वाध्यायमय बना के थोड़ा हम अपने आने वाले आगे के भाव को भी सुरक्षित कर ले। हम अपने आत्मा में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें। अभी तक हमने पर में इन्वेस्टमेंट करते आए, लेकिन स्व में आज तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब समय आ गया है स्व में इन्वेस्टमेंट करने का, तो स्व में अपनी श्रद्धा अपने समर्पण को इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, और वह तत्व के अर्थ के माध्यम से ही होगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। मोक्ष की 3 सीढ़ियां और तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्व जीवा जीवास्तव बंध संवर निद्रा मोक्षास्तव, नाम स्थापना भाव धव तत्सन्यासा, प्रमाण नैर अधिगमा, प्रमाण के माध्यम से आपको जानना है। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मणियत। आज आगे की हमारी गाथा आ रही है, 13 नंबर तक कल हो गया था, आज 14 नंबर की गाथा आएंगी। तद इंद्रिया इंद्रिया निमित्त। 14 और 15 दोनों हम ले लेंगे, दोनों भी गाथा एक साथ हम इसमें ले लेंगे। 14 नंबर तद इंद्रिया इंद्रिया निमित्तम और अवग्रह हवाय धारणा 15 नंबर की 2 गाथा आज हम यहाँ पर लेंगे। उसके पहले हम कल का पूछेंगे। कल जो हमने देखे थे, जो हम ज्ञान की बात अभी हमारी चल रही है 5 ज्ञान की, 5 ज्ञान को सम्यक ज्ञान के जो भेद, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल, उसके भी भेद हमने देखे थे। 5 भेद के प्रमाण के भेद
और 5 भेद में अब आज हम जो देख रहे हैं, जो मति ज्ञान है, मति ज्ञान के कल हमने पर्यायवाची नाम भी देखे थे। मति, स्मृति, संख्या, चिंता भी निबोध, इत्यंत अंथांतरम। यहां तक हमने कल देखा था। अब आज हम जो देख रहे हैं, मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण जो पहला ज्ञान है मति ज्ञान, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। उसके पर्यायवाची शब्द कल हमने देखे थे, आज हम देखेंगे उसके उत्पत्ति के कारण। कल के जो पर्यायवाची शब्द है और सूत्र है उसको आपको बोल के बताना है। जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है उसको हम ले लेते हैं। अनीता जी का वीडियो बंद है और शशि वैद दिख रही है। आज शशि वैद से पूछते हैं। हाँ, सुमन लता जी आपको बोलना है? आप ट्राई करते हो? हाँ चलिए। सूत्र बोल रहे हो पहले। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता भी निबोध, इत्यन अर्थानंतरम। ठीक है, इत्यन तंथांतरम, इत्यन नंथांतरम ना है ना वो, इत्य नर नर्थांतरम, इत्यन अर्थांतरम, इत्य इत्य बोलो, इत्य। अब न सुनिए, इत्य फिर न और था के ऊपर जो मात्रा है आधे र की, उसको पहले लेना है। इत्य नर नर्थांतरम। हाँ, इत्य प्लस नर नर्थांतरम, नर्थांतरम। बहुत सरल है, संधि विग्रह करके पढ़ोगे ना। इत्य फिर नर फिर थांतरम, इत्य नर्थांतरम। आगे सही? हाँ बोलिए। क्या चिंता भी निबोध, इत्यन नर्थांतरम। हाँ बहुत सही, बहुत सुंदर। आगे हम चलेंगे। समझियो, इंद्रिय और मन की सहायता से जो आपका ना चेहरा नहीं दिख रहा, सुमन जी थोड़ा ऊपर होइए। हाँ, मति के जो है अर्थ बता रही हूँ। मति जो है इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। हाँ ठीक है। और स्मृति है कि जो पहले से देखा हुआ और सुना हुआ होता है। तो जो प्रत्यक्ष में जब हम देखते हैं तो वो जो याद आ जाता है, पहले से पढ़ा हुआ या देखा हुआ सुना हुआ जो याद आ जाता है उसे स्मृति कहते हैं। ठीक है दीदी? पहले जो हमने जानी थी वस्तु उसको स्मरण में आ जाना, सिर्फ आपको याद आ रही है, अभी आपने देखी नहीं है, सिर्फ आपको याद आ रही है पुरानी वो चीज कि हम वहां गए थे आगरा के ताजमहल में, सिर्फ याद आ जाना, वो है स्मृति। स्मृति। हाँ। अब उसके बाद संज्ञा। संज्ञा है कि प्रत्यक्ष के जो रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। हाँ। तो देखते हुआ पुरानी चीज को देखकर प्रत्यक्ष से जोड़ लेना, इसे संज्ञा कहते हैं। हाँ, अब सामने कोई वस्तु आ गई, वो वस्तु को देख के आपको याद आ गया, अरे ये तो हमने पहले भी देखा था। वो वस्तु को देख के जब आपको याद आई तो प्रत्यक्ष को आपने देखा और फिर उसको जोड़ा, उसको उससे जोड़ा कि हमने पहले भी देखा था। प्रत्यक्ष वस्तु को देखा, फिर हमने सोचा कि अरे हमने तो पहले भी देखा था, तो स्मरण भी हुआ और प्रत्यक्ष भी हुआ। तो दोनों को जोड़ रूप जो ज्ञान होता है वो संज्ञा है। हुआ क्लियर? दोनों को जोड़ रूप जो ज्ञान होता है वह संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ वही पुरुष है जिसको हमने वहां देखा था आगरा में, जिसे हमने पहले देखा था, वो पुरुष फिर सामने आ गया, तो अरे ये तो वही पुरुष है ना। हमने झूम में सुमन जी को देखा था, हम बॉम्बे गए, वहां सुमन जी हमें मिल गई, अरे ये तो वही सुमन जी है जो हमारे झूम में बैठती थी, वो संज्ञा हो गई। ठीक है। चिंता। चिंता व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। वहाँ तर्क से चीज के बारे में जान लेते हैं। हाँ, तर्क से जानना। तर्क से उदाहरण दिया था हमने, एक उदाहरण बताओ। चिंता एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया था कि तर्क लगाओ आप। उदाहरण नहीं याद आ रहा दीदी, लिखा नहीं। आगे बोलिए। अभी निबोध है, इसका मतलब है यानी अनुमान लगाना। हाँ। साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। ये याद करना है आप लोगों को, बिना देखे पांचों परिभाषा फटाफट फटाफट।
साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं, व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं, पहले जानी हुई वस्तु को स्मरण कहते हैं, पर वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पहले जानी हुई वस्तु को प्रत्यक्ष में जोड़ लेना उसे संज्ञा कहते हैं। इंद्रिय और ज्ञान के निमित्त से जो जाना जाता है वो मति है। इंद्रिय और मन के माध्यम से जो जाना जाता है वो मति ज्ञान है। इस प्रकार से तुरंत फटाफट 5 लाइन तो आपको याद करना, में एक एक सूत्र आपके लिए एक एक ही ले रहे हैं ताकि आप लोग को वो याद हो जाए। याद करना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, 5 प्रकार की व्याख्या आपने बता दी। ये मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होते हैं, इसलिए निमित्त सामान्य की अपेक्षा यहाँ सबको कहा है। इन सब में स्वरूप भेद भी है। 5 प्रकार के पर्याय जिस समय समझाते हो दीदी उस समय ऐसा लगता है सब घुस गया, बाद में समझ गया। मिल गया। ये मति ज्ञान के 5 पर्यायवाची शब्द आपने देखे, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। नए नए लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो हमें सिखाने में भी आनंद आ रहा है। जिन्हें पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्हें पता नहीं है वो जब इस प्रकार से बताने का प्रयास करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सीख रहे हो। कोरी सिलेट पे लिख देना बहुत आसान होता है, लेकिन लिखा हुआ मिटा के फिर लिखना बड़ा कठिन बात होती है। बहुत सुंदर सुमन जी ने आज बताया। चलिए आगे हम चलते हैं। हमारे पर्यायवाची नाम तो हो गए, अब आगे जो मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम हमने देखे, अब उसके मति ज्ञान की उत्पत्ति का क्या कारण है, उत्पत्ति का कारण हम देखेंगे। मति ज्ञान की उत्पत्ति के कारण और फिर मति ज्ञान के भेद, 2 चीज आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके सामने मैं शेयर स्क्रीन कर देती हूँ। जो हमारी 14 नंबर की गाथा आएंगी, तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, 14 नंबर की गाथा हमारी आएंगी। छोटी छोटी है, आप लोग लर्न करेंगे तो आनंद आएगा। कंठ की वाणी और अंट का पैसा, हमारे पुराने लोग कहते थे कंठ की वाणी और अंट का पैसा हमेशा काम में आता है। तो कंठ में आपको वाणी विराजमान करना है। तत्वार सूत्र आपको बहुत सारी परिभाषाएं हैं, 10-20 भी याद रह गई तो हम अपना अंतिम समय हम खुद ब खुद सुधार सकते हैं। कम से कम अंतिम समय हम वो परिभाषाएं बोलते बोलते अपने श्वासों को विसर्जन तो कर पाएंगे। देखिए आगे आपके सामने मति ज्ञान के उत्पत्ति के कारण, बहुत अच्छा तत्वा सूत्र है, आनंद आता है इसको पढ़ने में। नई नई चीजें जो हमारे कभी जीवन में हुई नहीं, वो नई चीज हमें जानने को मिलती है। इसको हम पढ़ेंगे। देखो, तदि इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इसको हम पढ़ते हैं। तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, सब लोग बोलिए, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। बोलिए, थोड़ा सा कठिन शब्द है। त दी, इंद्रिय से तो आप परिचित हो, तदी निंद्रिया, त दी और इंद्रिया, निद इंद्रिया, यहाँ पे न दी दिया, इंद्रिया इसको शॉर्ट करा है। इधर संधि विग्रह करेंगे तो इंद्रिया और अनिंद्रिय 2 चीज हो गई यहाँ पर। देखो कितनी नई चीज, इंद्रिय इंद्रिय तो सुनते आए थे हम, अब यहाँ संधि विग्रह करते हैं तो अनिंद्रिय भी हो गया। इंद्रिय तो है, अब अनिंद्रिय क्या चीज है भाई? और वो सब हमारे अंदर है, सब चीज हमारे अंदर है, हमारे पास है, हमें पता ही नहीं है। हम तो इंद्रिय इंद्रिय आज तक जानते आए, अब अनिंद्रिय भी कोई चीज होती है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इसका संधि विग्रह हम करते हैं तो क्या हो गया? तत्, तत् यानी वह मति ज्ञान। बात अभी मति ज्ञान की चल रही है हमारी। और इंद्रिय, इंद्रिय कितनी होती है? 5 इंद्रिय से सब परिचित है। अब इसमें अनिंद्रिय, एक नया शब्द आपको मिल गया।
हम वो हमेशा क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत, हमें इंद्रियातीत होना है, वो भी शब्द हमें पता है इंद्रियातीत, लेकिन अनिंद्रिय शब्द ये कहाँ पता था भाई हमें कि अनिंद्रिय भी कोई होता है। तो अनिंद्रिय क्या होता है, अनिंद्रिय यानी मन के, मन को अनिंद्रिय कहते हैं। 5 इंद्रिय और मन, 6 जीव है ना, ये 5 इंद्रिय और मन 6 चीज है ना। मति ज्ञान को 6 प्रकार से इसके प्रकार कहे गए हैं मति ज्ञान आवरण कर्म के। एक 5 इंद्रिय और दूसरा मन, ये 6 मति ज्ञान के कारण है। तो हमने 5 इंद्रिय तो जाना था, मन भी हमें पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अनिंद्रिय है। मन को इंद्रिय नहीं कहा, अनिंद्रिय में जोड़ दिया, लेकिन पूरी तरह भी नहीं, किंचित इंद्रिय कहेंगे हम। वो किंचित इंद्रिय है। क्या है वो, किंचित इंद्रिय। थोड़ा समझना इसको, बड़ी अच्छी चर्चा है आज की। और उसके बाद निमित्तम, निमित्त भी आ गया। तो मति ज्ञान, तद यानी मति ज्ञान, तत् कहा ना, तत् यानी मति ज्ञान। उसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय यानी 5 इंद्रिय। उसके बाद अनिंद्रिय, संधि विग्रह करे, तद इंद्रिया, इंद्रिया में य हो गया प्लस अ हो गया, अ जुड़ गया निंद्रिय में, तो क्या हो गया अनिंद्रिय। अनिंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन, और निमित्तम, और क्या हो गया निमित्तम। 3-4 शब्द है इसमें, तत्, इंद्रिय, अनिंद्रिय और निमित्तम, बस 4 शब्द इसमें है। तत् यानी मति ज्ञान, इंद्रिय यानी हमारी जो स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रिय है, और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय यानी मन, छठी एक और ये, इसको किंचित इंद्रिय कहते हैं। उसको अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मैंने इंद्रिय नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो इंद्रिय है, पर किंचित इंद्रिय होने से उसे अनिंद्रिय कह दिया है। अनिंद्रिय का मतलब इंद्रिय नहीं ऐसा मत लेना, किंचित इंद्रिय लेना। मन किंचित नो इंद्रिय है, पूरी तरह से इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का स्थान जो है वो निश्चित है। अब अनिंद्रिय क्यों कह रहा है उसको, क्योंकि उसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। लेकिन हमारी जो 5 इंद्रिय है उनका स्थान निश्चित है ना, है कि नहीं बताइए। आंख के जगह आंख, कान के जगह कान, घ्राण के जगह घ्राण, नाक के जगह नाक, है ना, इनके स्थान निश्चित है। पर मन का स्थान कोई भी निश्चित नहीं है। ये मनोवर्गणाओं से रचित, मनोवर्गणाओं से रचित जो हमारा हृदय स्थान है वो हृदय स्थान पर है, कोई निश्चित उसका विषय भी नहीं है, ना कोई उसका कोई स्थान है मन का। मन कितना चंचल है हमारा, इधर उधर भटकते रहता है। तो मन हमारी हृदय की 8 पंखुड़ियों पे भी जाता है, और जो 8 पंखुड़ियों पे हमारा मन जाता है वो द्रव्य मन है। द्रव्य मन और भाव मन, भाव मन से द्रव्य मन, द्रव्य मन से भाव मन। तो हमारे अंदर जो परिणाम निमित्त परिणाम उभरते हैं वो भाव मन हो गया। और जो जाके 8 पंखुड़ियां हमने कई बार बिठा ली है, आपके ऊपर की 8 पंखुड़ियां कमल के रूप में स्थापित करो, वो 8 पंखुड़ियों पे हमारा मन चला गया। कभी हमारा मन कहाँ चला गया, कभी हमारा मन 8 पंखुड़ियों पे चला गया, कभी उसकी कर्णिकाओं पे चला गया, तो वो द्रव्य मन है। 8 पंखुड़ी के खिले कमल के समान पौद्गलिक उपकरण में अंगुल के असंख्यात भाग अवधारणा वाला द्रव्य मन है, जो कभी किसी और कभी किसी पंखुड़ियों पर और कभी कर्णिका पर जाते रहता है। ये द्रव्य मन होता है। और आत्मा से जो द्रव्य मन जुड़ गया और उसमें जो शक्ति प्रकट हुई, एक मिनट, वो द्रव्य मन हमारे आत्मा से मिल गया और उसमें जो शक्ति प्रकट हुई, और जो वो शक्ति प्रकट होने के बाद जो हमारा भाव मन है वो आत्मा की 9 इंद्रिय कर्म के क्षम अनुसार वो क्या विचार रूप परिणमित हो गया। जब वो हमारे आत्मा से मिल गया द्रव्य मन, तो वहां पे जो विचार रूप परिणमित हो गया वो भाव मन हो गया। भाव मन में उसकी विचारधारा शुरू हो गई। मन को अंतःकरण भी कहते हैं, मन को अंतःकरण भी कहते हैं। तो पहले हम देख लेंगे तत् यानी वह, मति ज्ञान, तत् यानी वह यानी मति ज्ञान जो ऊपर आपको बताया वो, और इंद्रिय यानी 5 इंद्रिय, स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु कर्ण, और मन यानी अनिंद्रिय किंचित इंद्रिय। अब
बात आती है कि इंद्रिय किसे कहते हैं। अब क्या बात आती है, अब इंद्रिय किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझा दे रही हूँ कि इंद्रिय किसे कहती है। ये तो हमने 6 चीज जान ली कि 5 इंद्रिय और मन के सहायता से, यानी 6 प्रकार से मति ज्ञान को जानने के कारण है, 6 प्रकार से मति ज्ञान को जाना जाता है 5 इंद्रिय और मन की सहायता से। तो अब ये इंद्रिय इंद्रिय करते रहते हैं हम, तो इंद्रिय क्या है। इंद्रिय के अंदर जो इंद्र शब्द है ना, वो इंद्र यानी मेरी आत्मा, वो इंद्र यानी मेरी आत्मा। अब ये इंद्रिय क्या है, इंद्रिय क्या है, आत्मा के लिंगवत चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मा के लिंगवत चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। मतलब आत्मा के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। अथवा आत्मा तो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिन चिन्हों से आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है कि आत्मा है, वो किसके माध्यम से जान रहे हैं आप, इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं ना। तो जो इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है, अथवा इंद्रिय यानी जो 5 इंद्रिय है उसको जो लिंगवत हम जान रहे हैं, इंद्र यानी हमने आत्मा कहा, और इंद्र यानी यदि हम जब जानने के चिन्ह की बात करते हैं कि लिंगवत जब आत्मा को जो जानता है, वो जो चिन्ह है आत्मा को जानने के 5 इंद्रिय रूप चक्षु घ्राण आदि, वो कहाँ से आए, वो कहाँ से मिले हमें, वो लिंगवत चिन्ह कहाँ से मिले, 5 इंद्रिय जो चिन्ह मिले हमें, चक्षु कर्ण स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्म, ये कहाँ से मिले, ये लिंगवत जो चिन्ह आत्मा को जानते उसको तो हम इंद्रिय कहते हैं। लेकिन ये चिन्ह हमें कहाँ से मिले भाई, कहाँ से आए, थोड़ा डीप में जा रहे हैं हम, बहुत अच्छी चर्चा। कहाँ से मिले, ये हमें हमारे नाम कर्म से मिले। ये क्या हो गया, ये हमारे नाम कर्म से मिले। तो इंद्रिय का जो इंद्र है वो नाम कर्म हो गया। हमें 5 इंद्रिय जो मिली उसका इंद्र क्या हो गया, नाम कर्म। क्योंकि नाम कर्म के द्वारा हमारे शरीर की रचना होती है और उसकी 93 प्रकृतियां है, और वो 93 प्रकृतियों के माध्यम से हमारे शरीर की रचना होती है। ठीक है, अब अनिंद्रिय की ओर हम चलेंगे, ये हमारे हो गया। अब हम चलते हैं अनिंद्रिय के। इंद्र का एक और चीज हम बता दें, जो आज्ञा और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है वो इंद्र होता है। हमारे आत्मा का बहुत सारा ऐश्वर्य है कि नहीं, तो जो आज्ञा और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है वो इंद्र कहते हैं। यह हमारी आत्मा जो है बहुत सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करती है, वो उसे भी हम इंद्र कहते हैं। और उसके बाद आत्मा के लिंगवत चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, ये परिभाषा आप ध्यान रखना। अब उसके बाद हमारी बात आती अनिंद्रिय। अनिंद्रिय यानी क्या हो गया, हमारा मन हो गया। इंद्रिय के कारण ही आत्मा जानी जाती है, आत्मा के बिना इंद्रिया नहीं होती है। आत्मा है वहां इंद्रिया है। जिस प्रकार से धूम है तो हम क्या क्या तर्क लगा लेते हैं, क्या तर्क लगा लेते कि वहां अग्नि है। तो मन को अनिंद्रिय, मन को क्या कहते हैं, अनिंद्रिय। मन को अनिंद्रिय क्यों कहते हैं, क्योंकि इंद्रिया तो अपने नियत स्थान पे है, पर जो मन है ये अपने स्थान पे नहीं है। ये क्या है, मन कहीं इधर भटकता कहीं उधर भटकता। और क्या करता है ये मन, गुण और दोष, गुण और दोष का विचार भी मन ही करता है। गुण और दोष का मन विचार करता है, तो इंद्रिय की अपेक्षा से नहीं करता। मन क्या करता है, गुण और दोष का विचार इंद्रियों की उससे नहीं करता, इंद्रियों से कोई उसको वो नहीं है, मतलब उसकी कोई अपेक्षा उसमें नहीं रहती। मन जब विचार करता है तो इंद्रिय की अपेक्षा उसमें नहीं जुड़ी है, मन अपना विचार कर रहा है।
इंद्रिय का समान मन की बाह्य पुरुषों के द्वारा बाह्य उपलब्धि नहीं होती है। वो मन क्या कर रहा है, अपने हिसाब से चीजों के गुण और दोष को जान रहा है। इस प्रकार से थोड़ा हम मन को इतना ही ध्यान में रखिए कि वो चंचल है, इंद्रियों के जैसा एक स्थान में नहीं है, और वो गुण और दोष को जानते रहता है मन। इतना आप उसमें ध्यान रखिए। आंख वगैरह तो हमारी बाहर में दिखाई देती है, पर मन हमारा दिखाई नहीं देता। अनिंद्रिय बोलो, मन बोलो, चाहे एक शब्द और आपको बताती हूँ, अंतःकरण बोलो, तीनों चीज पर्यायवाची है। अनिंद्रिय, मन और अंतःकरण। हम बोलते हैं ना हमारे अंतःकरण में ऐसा लग रहा था, तीनों एक ही शब्द है। अनिंद्रिय, मन और अंतःकरण, तीनों चीज एक ही है। मन का जो प्रधान काम है वो गुण दोष का विचार तथा स्मरण आदि, याद करना किसी चीज को, उसके गुण दोष का विचार करना, वो इंद्रियों की सहायता नहीं लेता। इसमें उसको इंद्रियों की सहायता मन को नहीं लगती, पर मति ज्ञान को जानने के लिए मन की आवश्यकता होती है, पर मन को इसमें इंद्रियों की सहायता नहीं लगती। मति ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिय और मन को परद्रव्यों के ज्ञान की अपेक्षा निमित्त कहा है। अब इसमें निमित्तम आया है। निमित्त की परिभाषा क्या हो गई, निमित्त क्यों कहा इसमें, क्योंकि पांच इंद्रिय और मन के सहायता से परद्रव्यों का ज्ञान अपेक्षा, परद्रव्यों की ज्ञान अपेक्षा निमित्त कहा है। मन और इंद्रिय के माध्यम से हम जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको निमित्त कह दिया। मन क्या हो गया, निमित्त हो गया। जैसे कोई भी कार्य बिना निमित्त के नहीं होता, कार्य की पूर्ति होती है तो निमित्त के माध्यम से होती है। निमित्त आके खड़ा हो जाता है जब कार्य की पूर्ति होती, लेकिन तब भी नहीं होती। निमित्त तो कहीं मिल रहा है कि तत्वा सूत्र अर्चना जी पढ़ा रही है, क्या सब लोग सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे? जिसमें उपादान शक्ति है वो समझने की, ग्रहण करने की, वो ही ये चीज सीख रहा है। तो उपादान भी बहुत कार्यकारी है। निमित्त और उपादान दोनों चीज हमें कार्य पूर्ति के लिए लगती है। उपादान जरूरी है, योग्यता, उपादान यानी योग्यता। जितने लोगों में योग्यता है वो ही लोग तत्वासूत्र सीख रहे हैं। जितने लोगों में योग्यता है, तो निमित्त तो खड़ा है, अर्चना निमित्त बन के आई है आपको पढ़ाने, लेकिन आप में भी वो योग्यता होनी चाहिए। वो आप में जिसमें है वो ही इसको पढ़ रहा है। तो मति ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिय और मन को परद्रव्यों के ज्ञान की अपेक्षा निमित्त कहा है। इनको जो निमित्त कारण का है उत्पत्ति में इंद्रिय और मन को, वो परद्रव्यों के ज्ञान की अपेक्षा से कहा है। ये हमारे मति ज्ञान में निमित्त है, पांच इंद्रिय और मन। लेकिन आत्मा अनुभव में मन और इंद्रिय निमित्त नहीं है। आत्मा अनुभव में, क्योंकि इंद्रिय तो स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में निमित्त है। इंद्रिय किस चीज को जान रही, स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में निमित्त है। आत्मा में स्पर्श आदि है ही नहीं, आत्मा में स्पर्श आदि है ही नहीं। स्वानुभव में इंद्रिया निमित्त नहीं है। आत्मानुभव स्वानुभव में इंद्रिया निमित्त नहीं है। मन विकल्पों में निमित्त होता है, आत्मानुभव में कोई विकल्प नहीं है। अतः आत्मानुभव में मन भी निमित्त नहीं है। आत्मानुभाव भाव मन सापेक्ष अवश्य है। आत्मानुभव सेनी पंचेंद्री के ही होता है। हमने कंडीशन डाली थी सम्यक दर्शन में कि जो सेनी हो पंचेंद्रिय हो, यानी आत्मानुभव सेनी पंचेंद्री को होता है। मति ज्ञान में पांच इंद्रिय और मन निमित्त है, लेकिन आत्मानुभव जब हम करते हैं उसमें निमित्त नहीं है। मन सापेक्ष अवश्य है पर निमित्त नहीं है। और मन को किसी इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। मन और इंद्रिय निमित्त नहीं है आत्मानुभव में, क्योंकि इंद्रियों में स्पर्श रस गंध वर्ण और आत्मा में वो है ही नहीं। स्पर्श आदि आत्मा में है ही नहीं, तो स्वानुभव में इंद्रिय निमित्त नहीं है।
मन विकल्पों में निमित्त होता है ना। तो अब हमने जान लिया किसी भी प्रकार के निमित्त को, मति ज्ञान को जानने में 6 कारण निमित्त है, 5 इंद्रिय और मन। लेकिन मन को इंद्रियों की सहायता की जरूरत नहीं, आत्मानुभव को इंद्रिय की सहायता की जरूरत नहीं। आत्मा हमारा स्वानुभवी है और उसका तो काम ही है जानना और देखना। अब उसके बाद मन जो है ये चंचल है, इंद्रिया अपने अपने स्थान पे है, इंद्रिया अपने अपने स्थान पे है, और मन ये जो चंचल है वो हमारे हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों पे जाएगा, कभी कर्णिका पे जाएगा, क्योंकि हम भेजते हैं, हम भेजते हैं ना भाई, वहां देखिए वो क पे जा रहा है, ख पे जा रहा है, ग पे जा रहा है, घ पे जा रहा है, वो कर्णिका पे अपने मन को लेके जाइए। उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए उसे अतीन्द्रिय कहा गया है। जो इंद्रिय की परिभाषा हमने बताई उसको सबको आपको लर्न करना है। तो इस प्रकार से निमित्त की बात हमने जान ली कि किसी भी कार्य के लिए निमित्त आके खड़ा हो जाता है जब कार्य की पूर्ति होती है निमित्त पर दृष्टि तेरी बान ऐसी पड़ी है। तेरी दृष्टि कहाँ पड़ी है? तेरी दृष्टि निमित्त पर पड़ी है निमित्त पर दृष्टि तेरी बान ऐसी पड़ी है। हम हमेशा दोष किसको देते? निमित्त को, कि भाई तेरे वजह से ऐसा हुआ, तेरे वजह से ऐसा हुआ, भाई वो सास ने ऐसा कर दी, नंद ने ऐसा कर दी, जिठनी ने ऐसा कर दी, उसने ऐसा कर दी, उसने वैसा कर दी। हम हमेशा निमित्त को दोष देते रहते हैं। तो क्या बोल रहा है निमित्त पर दृष्टि तेरी बान ऐसी पड़ी है। हमारी क्या दृष्टि? हमेशा निमित्त पर है। हमें निमित्त पर दृष्टि नहीं रखना है, हमारे कर्म के वजह से ये हो रहा है, अपने कर्मों पे दृष्टि रखिए। लेकिन अनादि से हमने निमित्त को ही दोष देते आए हैं। हमें अपने कर्मों को दोष देना है कि हमारे कर्मों के वजह से ये हो रहा है, निमित्त को नहीं। निमित्त तो हर पल खड़ा है, कार्य की पूर्ति होंगी, निमित्त आके खड़ा है। अर्चना आके खड़ी है, आप तत्व सूत्र सीख रहे हैं, लेकिन आप में उपादान शक्ति है, इसलिए पूरे लोग तो नहीं सीख रहे हैं। उपादान यानी योग्यता भी उसमें जरूरी है। ये हमारी आज 14 नंबर की गाथा हो गई। 15 अब लू या नहीं लू? 8:18 हो गए, समय हो गया, नहीं हो पाएंगी। एक ही ठीक है, आज हमने सोचे थे 2 गाथा लेंगे, लेकिन 2 सूत्र नहीं हुए हमारे, एक ही सूत्र हुआ। थोड़ा थोड़ा चलते हैं हम तो आप लोग को समझ में आएगा। इतनी परिभाषा आप याद कर लो, कल ले लेंगे हम। 14 नंबर आज हो गया, 15 नंबर कल ले लेंगे, ठीक है कि लेना है आज? आगे बोलिए आप लोग बोलिए। लिखिए इसमें। हाँ कल, चलिए कल करके आ रहा है इसमें, टुमारो लिख के आ रहा है। एक एक सूत्र याद कर लीजिए। इसकी आज आपको जो हमने इंद्रिय की परिभाषा बताई, अनिंद्रिय बताया और निमित्त बताया, तीनों चीजों को आप ध्यान रख लीजिए।